हैं ये जय श्री राम के नारे वालों को पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ त्रिपुरा में एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ कल पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो 1.5 साल से समाज सेवा कर रहे थे। और जिस तरह से मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या चुनाव के बिना देश नहीं चल सकता था? कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, 1.5 साल से हमारी सरकार जानती थी कि दूसरी वेव आने वाली है, फिर भी हमारे देश को चुनाव में झोंका गया। आज हमारे साथ गुंजन यादव हैं। देश की वर्तमान हालात पे आइए इनसे बात करते हैं। मैम, यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए और जब रिजल्ट आया तो कुछ कैंडिडेट अब ये आ रहे हैं कि वो लोग अब जिंदा नहीं हैं, क्या कहेंगे इसको? मैं ये भी बताना चाहती हूँ, कैंडिडेट और जितने भी कर्मचारी और शिक्षक, तो 700 से ज़्यादा शिक्षक वहाँ पे डेथ हो गई कोरोना से। और सरकार ने ये भी नहीं जाना कि महिलाएं जो गर्भवती थीं उनको भी ड्यूटी में लगाया गया। कई गर्भवती महिलाएं, कुशीनगर की एक महिला की डेथ हुई जो 8 महीने की गर्भवती थी और कोरोना से उनकी डेथ हो जाती है। कई महिलाएं, 700 से ज़्यादा शिक्षक, 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, अन्य सभी जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और जो जिनको लगाया गया था, बहुत तादाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जिस तरह से मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या चुनाव के बिना देश नहीं चल सकता था? कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, 1.5 साल से हमारी सरकार जानती थी कि दूसरी वेव आने वाली है, फिर भी हमारे देश को चुनाव में झोंका गया। बंगाल चुनाव हो, 5 राज्यों का चुनाव वहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना कहर मचा रहा है, वहाँ पे लाशें पानी में बहाई जा रही हैं। जिस तरह से हम तो कहना चाहते हैं, ये जय श्री राम के नारे वालों को पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ त्रिपुरा में एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ कल पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो 1.5 साल से समाज सेवा कर रहे थे। पप्पू यादव जिस ढंग से बिहार में लगातार कोविड फर्स्ट और सेकेंड दोनों जिस ढंग से मेहनत कर रहे थे और लोग बचाव में उतरे थे, जब कल उनकी गिरफ्तारी होती है तो आप क्या समझते हैं, क्या कारण है? एम्बुलेंस के मामले को हाईलाइटेड करना उनके लिए भारी पड़ गया या पुराने मामले के कारण उनको अंदर किया गया? नहीं, जिस तरह से देश के जो चरमराती व्यवस्था को उन्होंने जो उजागर किया है, उन्होंने देखा है कि भाजपा सरकार में एक सांसद रहते हुए 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस अपने घर पे रखा हुआ था और उसको ना गिरफ्तार करके माननीय पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया जाता है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि किस आधार पे आज के वैश्विक महामारी में क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? यह देश गिरफ्तारी का है। जेल से लोग छुड़ाए जा रहे हैं, जेल से कोरोना फैल रहा है, जेल से लोग छोड़े जा रहे हैं। और इस समय इस वैश्विक महामारी में और वहाँ के सांसद जो कि सामाजिक और ये जितने भी NMCH और जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज थी, जहाँ पर जिला अस्पताल थे, वहाँ की व्यवस्था को उन्होंने उजागर किया। किस तरह से 25-25 वेंटिलेटर धूल उस पर लग रहे हैं, पानी चू रहा है उन हॉस्पिटलों में। यही गलत काम क्या पप्पू यादव ने कर दिया था? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सांसों का रक्षक है, जो सांसें दे रहा है, ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर दवा बांट रहा है, क्या आज की तारीख में उसको गिरफ्तार करना उचित है? क्या लग रहा है अब पप्पू यादव को कस्टडी में कर लिया गया है, अब स्थिति क्या रहेगी? क्या उनके लिए आप क्या आने वाले समय में राजनीतिक कोई प्रेशर बनाएंगे? हम लोग या वहाँ पर देखिए गांधी मैदान में तमाम लोग, उनकी पत्नी जो है आदरणीय रंजीता रंजन ने मुख्यमंत्री जी से एक जो उन्होंने अपील की है कि किस तरह से वो लोग भी सड़कों पे आएंगे, उनका बेटा, उनका परिवार, और यहाँ तक कि जिस समाज की वो सेवा कर रहे थे वो समाज, आज सरकार ये तो यही चाहती है कि हम सांसों के बिना मर जाए, दवा के बिना मर जाए। अगर ये ना चाहती तो एक समाज सेवक को जेल के अंदर आज क्यों रखती? जिसकी वजह से एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी है, भाजपा जो सांसद हैं किस अधिकार के तहत वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा किए हैं?
मुकदमा तो 302 का उनके ऊपर होना चाहिए था, और जो है आज देश सेवक को और समाज सेवक को आज जेल में डाला गया है। जी, तो मेरा यही कहना है आपसे कि क्या अब पप्पू यादव पे जो राजनीति हो रही थी उसको किस तरह से देखते हैं आप? एक शब्द में क्या कहना चाहें? ये सिर्फ सरकार की जो, मैं तो यही समझती हूँ कि ये राजनीति के तहत किया गया है, या जो है मानती हूँ मैं कि एक साजिश है जिसके तहत उनको आज जो जेल में डाला गया है। हमारे साथ गुंजन यादव थी जो देश के प्रति इनकी आस्था है और इतने भावुक हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या शब्द बयान करें। काफ़ी महिला है और देश में जब महिलाएं सड़क पर निकलती है तो कहीं न कहीं हालत ऐसी बदतर होती है, तभी महिला घर से बाहर निकलती है। हमारे साथ थे गुंजन यादव और दूर देहात द वॉइस न्यूज।